मालूम है तुम्हें, जब तुम्हारी शादी हुई थी, ऋषभ जी हुई कि नहीं? नहीं, शादी में हुई या नहीं? तो आजकल तो ऐसे भी ले आते हैं। अच्छा, फेरे डाल, अच्छा बुंदेलखंडी हो ना, वही तो। विचार करिए, जब आपकी शादी होती है तो शादी कैसे होती है? एक लकड़ी के खंबे की कितनी परिक्रमा लगाते हो? बोलो, 7 लगाते हो ना? 7 परिक्रमा लगाते हो। एक बात मालूम है, 6 परिक्रमा में पत्नी आगे होती है, 7वें में यहां का सिस्टम मुझे नहीं मालूम, और मैं एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी, मैं क्या जानूं, लेकिन ऐसा सुना है कि 6 में पत्नी आगे होती है और 7 में पति आगे हो जाता है। मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है। मैंने शास्त्रों में इसका उत्तर खोजा तो शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री 6वें नरक तक जाती है। समझ में आया क्या? नरक कितने होते हैं और महिला कौन से नरक तक जाती है? आदमी 7वें नरक तक जाता है। तो बीबी कहती है बेटा 6वें नरक तक तो साथ हूं, और 7वें में तू आगे रहेगा, मैं धक्का मारूंगी, तू 7वें में चला। ये 7 नरक, विचार करिए, 7 फेरे होते हैं, कहीं कहीं 7 वचन भी लिए जाते हैं, सप्तपदी। बोलो ना रे शादीशुदा लोग, ऐसे हिस्से दिला रहे हो कि जैसे तुम कोर्ट मैरिज करके बैठे हो यहां पर। 7 फेरे, 7 वचन होते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, अब जब भी तुम्हारे घर में शादी हो, थोड़े से 7 वचन को परिवर्तित करो। वो पुराने 7 वचन, अशोक जी कौन कौन से थे बताना? नहीं, अरे 7 वचन तुमने और उनने लिए थे ना, सोमेश्वरी ने, कौन कौन से थे? क्या मालूम महाराज, पंडित दिला रहा था और हम हां बोले जा रहे थे। उस पंडित से पूछो कि मेरे 7 वचन कौन से लिए थे। पंडित बोल रहा था, मैं हां कर रहा था, और अंदर तो लग रहा था अरे कितना ले रहा, जल्दी कर, फेरे डाले लेके जाए। लेकिन पंडित अपने वचन दिलाए जा, किसी को 7 वचन याद नहीं होंगे। तुम तो ऐसी कसम खाते हो जैसे नेता शपथ ले रहा हो झूठी। ध्यान रखना। क्या हुआ आदिश, तुम्हारी तो ताजी ताजी है, याद है 7 वचन? बोली महाराज जब से तुम आए हो वचन छूट गया, प्रवचन याद रह रहा है आजकल। 7 वचन लेते हो, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, उन 7 वचन में 7 को मत बदलो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। एक वचन मेरा भी लिख देना। जब शादी हो, बेटी कुंवारे जो हो, शादी हो, तो एक वचन मेरा भी लिखना, उसमें डाल देना। जब 7वां फेरा हो तो कहना, एक वचन लेना कि देखो अब हम दोनों जीवन भर के हम सफर बनने जा रहे हैं। बस आपसे इतना ही मैं कहना चाहती हूं कि जब मैं आग बनूं तो तुम पानी बन जाना, और जब तुम आग बनो तो मैं पानी बन जाऊंगी। घर ऐसे चलेगा, घर ऐसे चलेगा। जिनकी शादी हो गई वो भी वचन ले लो, मजबूत हो जाएगा, 7 जन्म का रिश्ता हो जाएगा। कौन पत्नी बोली हमारा 7वां ही होना चाहिए भगवान, आगे का तो दूसरा होना चाहिए। 7 वचन ले लो कि जब मैं आग बनूं तो तू पानी बनना, और जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगी। एक बात याद रखना, पत्नी 10 बार आग बनती है। जब भी तुम गर्म होते हो, नाराज होते हो, ये पानी बन जाती है। अहमदाबाद वालों बोलो, आपसे निवेदन है कि एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। तुम ही आग बने रहोगे 24 घंटे, सप्ताह में एक दिन तो बोल कि तू आग बन और मैं पानी बनता हूं। ध्यान रखना, यदि ऐसी जिंदगी हो गई कि एक पानी और एक आग बना, तो फिर हाथ में हाथ डाल के कहना मेरी रब ने बना दी जोड़ी। ध्यान रख, आनंद इसी को कहते हैं, सुख किसी को कहते हैं। एक आग बने तो दूसरा पानी बने, लेकिन तुम इतने नादान हो, किसी के घर में भी कभी भी क्रोध की आग भड़क सकती है। ध्यान रखना, किसी के घर में कभी भी 1 मिनट नहीं लगता है, क्रोध की चिंगारी भभक जाएगी। समझदारी का पानी रखो, ध्यान रखना। नहीं तो ये मत सोचना कि पड़ोसी आग बुझाएगा। पड़ोसी तो रामलाल पेट्रोल लेके बैठा है कि कब आग लगे और पेट्रोल
डाल दो। कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, ध्यान रखना। एक बहुत बड़े फकीर हुए, कबीर। थोड़ा और बोल सकता हूं क्या? नहीं, आज तुम्हें ऋषभ जी की भड़ास निकाल लूंगा। विचार करिए, कबीर बैठे हैं घर के आंगन में, रुई धुनक रहे हैं। रुई समझते, कपास धुनक रहे हैं उसको। एक जिज्ञासु पहुंचा कबीर दास के पास, कबीर जी, मैं देख रहा हूं कि बरसों से तुम इस झोपड़े में पति पत्नी रहते हो, लेकिन कभी तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती है। कबीर ने कहा, हम नहीं लड़ते हैं। राज बताओ कि झगड़ा क्यों नहीं होता? हमारे घर तो हर 2-3 दिन में महाभारत होती है। क्या बात है कि तुम में झगड़ा नहीं होता? दिन था, दिन का समय था। कबीर ने कहा, बैठ जाओ। कबीर ने अपनी पत्नी को कहा कि अरे सुनती है? लालटेन जला के ला। पत्नी गई, लालटेन जलाई, रख करके चली गई। कबीर ने कहा, उत्तर मिल गया? बोले, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तो बड़ा ज्ञानी समझ के आया था, तुम भी मूर्ख हो और ये पत्नी महामूर्ख है। दिन के उजाले में लालटेन जलाने की क्या जरूरत थी? दिन का उजाला है, आंगन में बैठे हो, तुम कह रहे लालटेन ला। तुम्हारा भी दिमाग खराब है। लालटेन तो रात को चलती है, तुम्हारा भी दिमाग खराब। और जो लाए हो वो भी मुझे कुछ खिसकी हुई लग रही है, वो भी जला करके चली गई। कबीर ने कहा, उत्तर नहीं मिला। बोले, ये कोई उत्तर है क्या? पागलपन है? अब समझ आया कि तुम पागल हो, इसलिए नहीं लड़ते हो। कबीर ने कहा, थोड़ा बैठ। कबीर ने पत्नी को कहा, 2 गिलास दूध लेकर आ। 2 गिलास दूध लाई। 1 गिलास कबीर ने और 1 गिलास जिज्ञासु। कबीर ने कहा, पियो। कबीर ने तो गिलास उठाया, गटागट पी गए पूरा दूध। जिज्ञासु से कहा, तू पी ले। जैसे ही पिया, 1 घूंट थूक दिया उसने। बोले, पागल हो क्या तुम लोग? अरे शक्कर की जगह नमक मिला के लाई है। कबीर ने कहा, उत्तर मिल गया। बोले, ये उत्तर है? ऐसे पागलों की जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए उत्तर, मैं चला। कबीर ने कहा, ठहर जा, उत्तर लेके जा। देख, हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं है। मैंने कहा कि लालटेन लेकर आ। पत्नी ने क्यों नहीं पूछा, किस लिए नहीं पूछा। वो समर्पण में जीती है। वह जला करके लालटेन चली गई। जब मेरे लालटेन जलाने पर उसने कोई प्रश्न नहीं किया, तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया। तो जब वो प्रश्न नहीं करती है, तो मुझे भी तर्क करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। मैं भी तर्क नहीं करता हूं। आज पहली बार धोखे से नमक डाला, मैं उठा के गटागट पी गया। मैंने ये नहीं पूछा कि तूने शक्कर क्यों नहीं डाली, नमक क्यों नहीं डाला। जिज्ञासु, उत्तर मिल गया। बोले, उत्तर क्या है? बोले, हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं, समर्पण है, ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। ध्यान रखिए। जब आपकी पत्नी आपसे तर्क ना करे, तो आपको भी तर्क करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां से जब घर में जाओ, उस बैठक रूम में, उस डाइनिंग हॉल में, उस बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपनी ऑफिस की टेबल पर एक सूत्र पुलक सागर का लिख लेना। जहां तुम्हारी दिन में 1000 बार निगाह जाती हो, बार बार तुम देख सकते हो। एक कोटेशन लिख लेना कि जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग हुआ करता है। ध्यान रखना। बस ये 2 लाइन तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देंगी मेरे भाई। ये 2 लाइन किसी शास्त्र से कम नहीं है। ये 2 लाइन गीता से कम नहीं है। ये 2 लाइन पुराणों से कम नहीं है। ये 2 लाइन शावकाचार से कम नहीं है। ये 2 लाइन मूलाचार से कम नहीं हुआ करती हैं। बस 2 लाइन याद रखो। जब भी गुस्सा आए, जब भी आपका मन खराब हो, इतना सोचना, जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। तर्क मत करो। लेकिन अभी तो तुम्हारे घर में मालूम है क्या होता है? सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों। अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरे। यूं और क्यों की लड़ाई है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, नहीं
समर्पण में जीने का ख्याल करो। इन झगड़ों को संभालो। ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे पाठ, तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मालाएं कितना भी जप लो, घर में शांति नहीं है ना, तो मंदिर में कितने भी शांति विधान करा लेना, और मंदिर में कितने भी छिंद छिंद भिंद भिंद चिल्ला लेना, भीतर आग लगी है, बाहर की शांति धारा तुम्हें शांति प्रदान करने वाली नहीं है, ध्यान रखना है। और जो भीतर से शांत हो जाता है, जो भीतर की शांति धारा कर लेता है, जो अपने परिणामों को शांत कर लिया करता है, मंदिर की शांति धारा उसके लिए मोक्ष का रास्ता बन जाया करती है।